सबसे पहले वाले पार्ट में हमने जाना कि हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम होते क्या हैं, ये सब जान लिया था। उसके बाद जो अगला वाला वीडियो था उसमें हमने पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरीके से आपका डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होता है, जैसा कि आपको बुक्स में लिखा मिलता है। फिर मैंने आपसे कहा कि देखिए, हम लोगों को कुछ भी कठिन नहीं है अगर उसको देखने का हमारा नज़रिया बदल जाए। तो जो मेथड थी वो, उस मेथड को मैंने एक सिक्कों का खेल खिला के आपको मिनटों का काम, जो घंटों का काम था उसको मिनटों या सेकंडों में करके आपको 1 मिनट के अंदर आपको कन्वर्जन बताना या आने लग गया था कि किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी चुटकियों के अंदर हम लोग कन्वर्जन करते थे। अब जो आज की क्लास है वो एक एडवांस क्लास है। कैसी क्लास है? एडवांस क्लास है इस बात की कि किस तरीके से हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सारे एक साथ देखेंगे और क्या आ सकता है। वैसे तो देखिए, जो पार्ट 3 तक है सीटेट का, अगर आप पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट का, तो अगर आप पार्ट 3 ही देख लेंगे तो पार्ट 3 मतलब जो ट्रिक है, रैम मेथड है, उसको देखने से ही आपका 1 नंबर पक्का हो गया। लेकिन बाय द वे कभी अगर आपका कॉम्प्लेक्स पेपर आता है, थोड़ा सा टफ बनाएगा पेपर, तो वो इस वाले पार्ट से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर बहुत कठिन भी कुछ आ गया तो उसे भी हम कैसे मिनटों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक मतलब पहले रिवीजन थोड़ा सा करवा देता हूँ इस वीडियो में, उसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले एक काम करते हैं, 1 से लेके एफ का मतलब क्या हुआ 15 तक। तो सपोज करिए कि हम अभी तक जान चुके कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे होता है। आज की क्लास में हम जानेंगे डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कैसे होता है। डेसिमल में हम जान चुके कि 0 से लेकर कहाँ तक नंबर आते हैं, 9 तक। बाइनरी में 0 से 1 तक नंबर आते हैं। ऑक्टल में 0 से 7, ये पार्ट 1 में हमने देखा था। 0 से एफ हेक्साडेसिमल में, इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं 10, इसीलिए इसका बेस कितना कहलाता है 10। इसमें कितने नंबर होते हैं 0 और 1, तो 2 कहलाता है। इसमें कितने नंबर होते हैं 0 से 7 मतलब कि 8, तो इसका बेस क्या कहलाता है 8, और इसका बेस 16 कहलाता है, क्योंकि इसमें 0 से 9 10 नंबर ही होते हैं। ABCDEF 6 आपके अंग्रेजी के सिंबल या लेटर लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आज पहले ये देख लें कि अगर मान लीजिए वो जो ट्रिक थी सिक्कों वाली, याद है आपको, 1 रुपये का सिक्के से स्टार्ट करते तो उसका दुगना लिखते थे, और दुगना और दुगना, आगे चलेंगे तो और दुगना। तो मान लीजिए कि मुझे 1 रुपये से लेके 15 अंकों तक के डेसिमल नंबर हैं। ये सारे कैसे नंबर हैं? डेसिमल, बेस 10 वाले नंबर हैं। हमें बेस 2 में बदलना है। ठीक है, आई रिपीट, हम अभी क्या करने वाले हैं, बेस 10 में लिखे हुए दशमलव प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम में ये अंक लिखे हुए हैं, और इन्हें हमें किस में बदलना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे ये 1 है, तो अभी आपको याद था ये सिक्के हैं ना अपने पास, तो अगर ये सिक्के हैं तो बताइए कि 8 रुपये वाला सिक्का 1 रुपये में लोगे क्या? नहीं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ऐसे 2 रुपये वाला है तो 2 रुपये के नीचे तो 1 लिखोगे, बाकी सारे क्या कर दोगे 0। ऐसे अगर 3 रुपये लेना तो 3 रुपये सिक्का तो है नहीं, लेकिन 8 रुपये वाला तो आएगा नहीं, 4 रुपये वाला भी नहीं आएगा। 3 रुपये में सबसे बड़ा सिक्का क्या आएगा? 2 रुपये वाला, और साथ में 1 रुपये वाला। 2 रुपये वाला सिक्का और 1 रुपये वाला सिक्का के लिए 1 1 लिख दिया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 4 रुपये के लिए डायरेक्ट 4 के नीचे लिख दोगे 1, और बाकी सारों को क्या कर दोगे 0। 5 के लिए क्या करोगे? ये 0, 4 रुपये वाला लोगे तो 1 रुपये तो आ जाएगा, लेकिन 4 के बाद 2 लोगे तो 6 रुपये हो जाएंगे, तो नहीं लेंगे। हम लोग ईमानदार हैं, तो क्या लेंगे 1 रुपये। तो 4 रुपये और 1 रुपये कितना हो गया 5। अगर हमें 6 वाला लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो 0 ही लिखेंगे। 4 रुपये वाला आ जाएगा और 2 रुपये वाला, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, आगे क्या लिखोगे 0। ऐसे ही 7 रुपये वाले के लिए क्या करोगे, 8 रुपये वाला तो आएगा नहीं, 4 रुपये वाला भी आ जाएगा, 2 रुपये 6 रुपये और 1 रुपये, टोटल 7 रुपये। 1 का मतलब उसे शामिल करना होता है। जहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या, उस सिक्के को क्या कर रहा हूँ शामिल। ऐसे ही मुझे 8 रुपये लेना है तो सीधा 8 रुपये के नीचे क्या लिख दोगे 1, अब बाकी सारे सिक्के क्या हो जाएंगे 0। अगर मुझे 9 का कोड चाहिए तो 8 रुपये वाला लूँगा और 1 रुपये वाला लूँगा। अगर 10 रुपये वाला चाहिए तो 8 रुपये वाला लूँगा और 1 रुपये वाला लूँगा। 11 वाला चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 8 रुपये वाला तो लूँगा, लेकिन 4 रुपये वाला ना लेके 2 रुपये और 1 रुपये वाला लूँगा। अगर 12 चाहिए तो 8 रुपये वाला और 4 रुपये वाला सिक्का लूँगा, 2 रुपये और 1 रुपये वाला सिक्का नहीं लूँगा। 13 रुपये चाहिए तो मुझे 8 और 4 लेना पड़ेंगे, 2 रुपये ले नहीं पाऊँगा क्योंकि 14 हो जाएंगे, फिर मैं क्या लूँगा 1 रुपये। इसके बाद अगर मुझे 14 चाहिए तो 8 रुपये वाला लूँगा, 4 रुपये वाला लूँगा, 2 रुपये वाला लूँगा और 1 रुपये वाले को क्या कर दूँगा 0। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 15 लेना है तो क्या करूँगा, 8 तो लूँगा, 4 रुपये भी आ जाएंगे और 1 14 भी आ जाएंगे
और आपका 1 रुपये भी आ जाएगा। देखिए ये 4 बार बंद हो गया, ये ऐप तक के कोड हो गए। अगर मुझे 16 रुपये चाहिए तो अगला सिक्का शामिल करना होगा, मतलब फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ता, 16 रुपये। तो यहाँ पे 16 रुपये वाले के लिए क्या लिख देते 1, बाकी सारे ये सिक्के क्या आ जाते 0। अगर 70 रुपये चाहिए था तो ये वाला 1, ये 0 सारे, 1 रुपये और लेना होता। तो आई होप कि आप थोड़ा सा पिछला वाला पार्ट 3 वीडियो मैंने आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से 1 से लेके 15 तक के डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं मिनटों में, शायद मुझे लगता है सेकंड में, 1 मिनट 2 मिनट हुए होंगे और मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक के सारे नंबर बता दिए। कोई रटना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, सीधा आपको समझ में आ गया। इसकी एक और ट्रिक होती है, ये उनको समझ में आएगी जिन्होंने थोड़ा सा बाइनरी का कंसेप्ट पढ़ रखा है, मतलब मेथड से। वो क्या करते हैं, जैसे हर बार 1 रुपये जोड़ना, तो बाइनरी में जोड़ने का तरीका अलग होता है। जैसे 1 को 1 से जोड़ोगे तो 0, फिर कैरी 1 आएगी तो इससे जोड़ेगी तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ोगे तो 1 1 0, फिर 1 1 0 और ये कैरी कितना हो जाएगा 1। मैं उन बच्चों को जिनको मैथ आती है उनको आई होप कि समझ में आ गया होगा, और नहीं तो उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि आप 0 से हो। मेरा हमेशा मानना रहा है कि मैं कुछ आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि बिल्कुल 0 से भी आपकी नॉलेज हो तो आपको समझ में आए। ठीक है, बाकी आप वीडियो में कमेंट करके बताते रहिए ताकि और भी मैं ध्यान रख पाऊँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है कि आपको मैंने मेथड भी बताई थी, तो पहले मेथड देख लेते हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर बाइनरी तो कन्वर्ट करना आ गया। जैसे मैंने एक नंबर लिया था, याद है आपको 45 बेस 10, इसको बेस 2 में बदला था। तो अभी देख लेते हैं साथ में, फिर बेस 8 में कैसे बदलेंगे और बेस 16 में कैसे बदलेंगे। देखो, अगर यहाँ डेसिमल है तो आप क्या करो, अगर बेस 2 में बदलना है तो यहाँ 45 लिख लो, खिंचौना खींच लो और ऐसे डंडे खींच लो। ठीक है, अगर इस 10 को 2 में बदलना है तो यहाँ किससे भाग लगाओगे, 2 से। जो भागफल होगा वो यहाँ लिखोगे और शेषफल यहाँ। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये भागफल हो गया और शेषफल कितना बचेगा 1। फिर से देखो, आप फिर से वही 2 से भाग लगाओगे, जिसमें बदलना होता है उससे भाग लगाते हैं। भागफल 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भागफल नीचे लिखते हैं और शेषफल कितना हो जाएगा 0। फिर से 2 से भाग लगाते हैं, 2 पंचे 10, शेषफल कितना आएगा 1। फिर से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचेगा 1। कब तक भाग लगाएंगे, जब तक कि इस संख्या से छोटी संख्या ना आ जाए। तो 2 एकम 2, कितना बचेगा 0। अब फिर से लगाओगे भाग, तो 2 से भाग जाएगा क्या, तो क्रॉस आ जाएगा, छोटी आ गई ना संख्या। तो ये जो छोटी संख्या होती है यही क्या कहलाती है, शेषफल। तो इस तरीके से याद है आपको बताया था कि हमेशा कैसे लिखना होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरीके से बेस 2 45 का कितना हो जाएगा, नीचे से लिखोगे तो 1 0 1 1 0 और 1। ठीक है, मैंने जानबूझ के वही नंबर लिया जो लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, ताकि आपको ये तो समझ में आ ही गया था। अब इसको कैसे सीखेंगे, इसे देखो, मेथड से देखेंगे। तो फिर से क्या करोगे, मैंने क्या बताया, यहाँ अगर बेस 10 है और जिसमें बदलना है तो आप यहाँ पे वो नंबर लिख लोगे जिसको बदलना है। अब यहाँ 2 की जगह किससे भाग लगा के देखोगे, 8 से। भागफल क्या लिखना होगा यहीं पे, तो 8 चौको 32 और 8 पंचे 40। तो भागफल कितना आएगा 5 और शेषफल भी कितना आएगा 5। याद रखना, ये क्या है शेषफल और ये क्या है भागफल। ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन से बचो। ठीक, अब यहाँ फिर से 8 से क्या लगाना है, भाग। यहाँ भाग जाएगा क्या, नहीं, तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, शेषफल 5। ठीक है, ये सारे क्या है यहाँ पे शेषफल, ये बात लिख देता हूँ। लेकिन लिखना कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या आ जाएगा 5 5। ये हो गया बेस 8। अब मुझे अगर 60 में बदलना होता तो मैं क्या करता, फिर से 45 लिखता। ये मेरा क्या हो गया बेस 8, और फिर से 45 लिखने के बाद यहाँ पे मैं किससे भाग लगाता, 16 से। 16 दूनी कितना हो जाता, 32। याद रखना ये क्या आया है, भागफल, मतलब कि अंग्रेजी में कोसेंट। ठीक है, और शेषफल कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताओ जरा। अगर हम 16 दूनी 32 से भाग लगाएंगे तो 32 से 8 रुपये जाओगे तो 40 रुपये हो जाएंगे, और आगे कितने रुपए, 5। तो 8 और 5 13। देखो, मुंह जवानी घटाने के लिए आपको हमेशा रुपये और पैसे में सोचना पड़ेगा। तो ये कोई 45 संख्या थी और आपका भाग देने के बाद यहाँ क्या बचा है 13। 8 चौको 32, 10 42 और 3
मतलब कि 10 और 3 13। लेकिन 13 को क्या लिखा जाता है, याद है आपको? 10 ए को 13 को देखो जरा, यहाँ लिखा है 13 का मतलब क्या होता है? डी। तो 13 का मतलब यहाँ क्या है, मतलब यहाँ क्या आएगा? डी। और ये सारे क्या हैं, याद है ना आपको? शेषफल। फिर इसके बाद फिर से 16 से भाग लगाओगे, ये भागफल हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखते हैं? भागफल। 16 से भाग जाएगा क्या? नहीं। तो यही 2 क्या बन जाएगा? शेषफल। हमेशा कैसे लिखना है? नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? डी। ये है आपकी क्या? मेथड। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो याद है आपको रैम मेथड क्या कहती थी? 73 का बेस 10 बदलने के लिए रुपया पैसा याद रखना पड़ते थे। तो रुपया लिख लिया, जैसे 1 रुपये था, फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये। थोड़ा सा फिर से देखते हैं। जैसे सपोज 73 रुपये थे, बेस 10 है, अगर हमें रुपया पैसे से बदलना है तो करीब करीब 32, 16, 8, 4, 2 और 1। ठीक है, इनसे आई होप की बात बन जाएगी। या 64 रुपये भी लेना पड़ेंगे इससे बड़े, तो 64 और ले लेते हैं। तो याद है आपको क्या करना था? अगर मान लीजिए मुझे रैम मेथड देखनी है तो देखिए 73 का कैसे बदलूंगा। सबसे बड़ा कॉइन क्या आएगा? 64 के आएंगे तो 128 होगा, वो तो ले नहीं पाएंगे। 64 रुपये ले पाएंगे तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 1। अब 64 में कितना जोड़ना है? मुश्किल से 9 रुपये तो जोड़ने हैं। 64 में 6 जोड़ने हैं, फिर 3 रुपये जोड़ने हैं। तो 9 रुपये जोड़ने के लिए ना तो 32 आ पाएगा ना 16 आ पाएगा, सिर्फ 8 रुपये और 1 ही रुपये बना लोगे तो 8 और 1 9 और 64 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। तो बाकी सारे अंक क्या हो जाएंगे? 0। देखिए जो ऊपर हमने इतना लिखा था मेहनत करके, वही आंसर तो नीचे भी सिक्के से आ रहा है। अब देखो याद रखना, अगर आपको इसे बेस 8 में बदलना है, किस में बदलना है? बेस 8। तो देखिए कितना चुटकियों का काम। और या फिर इसे किस में बदलना है? बेस 16 में। तो ध्यान से देखना, पहले बेस 8। बेस 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। और बेस 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। तो इस 3 पे ध्यान देना। देखिए अगर आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना तो अपना सेकंडों का काम हो गया। सिक्के वाला खेल याद रखना है और याद हो चुका आपको। अब इसी को अगर बेस 8 में बदलना है तो कुछ नहीं करना है। 8 किसकी पावर होता है? 2 की पावर कितना होता है? 3। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके इधर से अगर ये देखोगे तो ये क्या है आपका? राइट। तो राइट से स्टार्ट करके ये 3 अंकों के क्या बना लेने? जोड़े। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो 3 अंकों का बन गया और ये भी 3 अंकों का बन गया, लेकिन ये तो 1 अंकों का हो गया। अगर इसमें आगे 0 0 लगा दोगे तो ये 3 अंकों का हो जाएगा। और किसी संख्या में पहले शुरुआत में 0 लगा दो तो उनका कोई मतलब होता है क्या? होता है क्या भैया? बताओ जल्दी से। तो नहीं। तो आप चाहो तो लिखो, और चाहो तो मैं अभी लिख देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नंबर तो ऐसा ही था। अब याद रखना, ये जो 0 0 1 है, तो 0 0 1 देखो किसका कोड था 1 से 15 तक में? देखो जरा 0 0 1 किसका कोड है? 1 का कोड है ना डेसिमल में। तो बस 0 0 1 की जगह क्या लिख दोगे? जो इसका बाइनरी डेसिमल होगा। याद रखना, बाइनरी से अगर बेस 8 में बदल रहा हो तो 0 0 3 अंकों का जोड़ा लेके जो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, 0 0 1 या 3 0 1 या 5 0 1, मतलब तो एक ही निकलेगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? 1। ऐसे 0 0 1 इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1। और इसका 1 का भी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1। देखिए जरा 111 आ गया ना बेस 8। ठीक है। और अगर मुझे बेस 16 में बदलना है, ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लो या फिर समझ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं वापस 3 अंकों का जोड़ा बनाता हूँ तो किस में बदलता हूँ? बेस 8 में। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको बेस 16 में बदल के दिखाऊँ। देखिए कैसे लॉजिक से बदलते हैं। ठीक है, तो बेस 16 में कैसे बदलेंगे देखना। 1 2 3 4 और फिर से ये आपका डिजिट कितने अंकों का बनेगा? 3। तो चौथा अंक मान लीजिए क्या है अपना? 0। ठीक है, तो अब 1 0 0 1 ये किसका कोड होता है बताइए? 4 अंक का कहानी किस में चलेगा? 16 में। तो 1 0 0 1 का मतलब क्या होता है? देखो जरा 1 0 0 1 कहाँ है? 9 पे है कि नहीं है? तो इसके नीचे क्या लिख दोगे? 9। 1 0 0 1 किसके इक्विवेलेंट है? 1 0 0 1 9 के। ठीक है, और 1 0 0 या 0 1 0 0 देखो जरा 0 1 0 0 ये है, और ये किसका कोड होता है? 4 का। तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा 4। तो इस तरीके से 49 = 16 वाला आ गया। और 111 अभी देखा था ना,
वो 3 के अंकों को जोड़ लेने से होता है, तो वो क्या 111। तो क्या फंडा है भैया, कोई भी नंबर आ जाए डेसिमल का उसे सबसे पहले किसमें बदल लो, बाइनरी में। अगर हमें ऑक्टल में चाहिए तो क्या करना है, 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। और अगर हमें बेस 16 में चाहिए तो इसमें कितने अंकों के जोड़े बनाने हैं, 4-4 अंकों के। क्यों बनाने हैं, क्योंकि 16 का मतलब 2 की पावर क्या होता है, 4। ये 2 से मैं 3 पे जा रहा हूँ या 2 से मैं 4 पे जा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको इस तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ जाए। कैसे करेंगे अब, देखो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए 78 और ये क्या है, बेस 10। ठीक है, या 78 अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई नया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज छोटा सा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए हमने ले लिया 37 और बेस 10। तो पहला तरीका क्या है, बाइनरी में बदलना है। तो यहाँ पे अब सारे मैं हटा दूँ। ठीक है, यहाँ ले लिया 37 बेस 10। मिनटों में कैसे बदलेंगे, सबसे बड़ा कौन क्या आ सकता है, 32 रुपये वाला आ सकता है। फिर 16 रुपये वाला नहीं आ सकता, 32 रुपये वाला आ सकता है तो 1 रुपये लिख दूँ। 16 रुपये वाले नहीं आ सकता तो 0 लिख दूँ। फिर 16 के बाद क्या आता है, 8, ये भी नहीं आ पाएगा तो 0 लिख दूँ। अब बताओ 8 के बाद 4 रुपये आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। ये बहुत सरल तरीका हो जाएगा करने का। ठीक है, 36 के बाद 1 रुपये हो चाहिए, मतलब 2 रुपये फिर से क्या हो जाएंगे, 0 और 1 रुपये चाहिए था ना अपने को। तो जिसको चाहिए होता है उसे 1 लिखते हैं, जिसको नहीं चाहिए तो उसे 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से 32 और 4 36 और 1 37। ये हो गया आपका कौन सा इक्विवेलेंट, बेस 2। ठीक है, आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 0 0 1 0 1। अब यहाँ तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं सिखाता, ऊपर से नीचे सिखाता है उस वक्त मेथड में, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अगर मुझे इसे बाइनरी में बदलना है, अगर बेस 8 में बदलना है, याद है क्या किया था अपन ने, इसे समझाते हैं। 3-3 अंकों के क्या बना लेंगे, जोड़े। 3-3 अंकों के जोड़े बना, क्यों, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3। तो 3-3 अंकों के यहाँ क्या बना लिए, जोड़े। 101 देखो जरा, 101 कहाँ है, यहाँ पर देखो जरा 101, ये है 101। 101 किसका कोड होता है, 5 का। और 100 किसका कोड होता है, 100 तो अभी बताया ही था, 4 का। तो अगर 1 से लेके 15 तक, मतलब ऐप तक के ये कोड आप 2-3 बार मेरी ट्रिक से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, मुंह जबानी आने लग जाएंगे, फिर आपको बड़ा आसान हो जाएगा। 45 डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर मान लीजिए इसी को मुझे बेस 60 में बदलना होता तो मैं इसे बॉक्स में कर दूँगा और यहाँ सब कुछ हटा देता हूँ, तो क्योंकि आपको बेस 60 में बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये तो कंफ्यूज हो रहा हो तो ये तो ख़त्म हो चुका ना, 45 बेस 8 तो समझ में आ ही गया आपको। मैं यहाँ लिख दूँ 45। अब मैं आता हूँ बेस 16 में कैसे बदलेंगे, देखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसीलिए ऊपर ले लेता हूँ। 16 मतलब 2 की पावर 4, मुझे कैसे मतलब होगा, 4 से। बेस 8 में 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, बेस 16 में 4 अंकों का। और कहाँ से बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट, इधर से। तो 4 अंकों का एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब आप कहोगे सर इसमें 2 ही अंक हैं, तो अभी भी बताया था ये 2 अंक हैं, आगे के 2 अंक ये मिला लो, 1 और 2। कोई मतलब है क्या, चाहो तो मत लिखो, हटा दूँ से, अंक तो ऐसे ही था ना। तो ये जो 2 जोड़े बने। अब इस जोड़े को पढ़ोगे तो 0 1 0 1, 0 1 0 1 का मतलब तो यही वाला है ना, 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5। और 10 मतलब सिर्फ 10 का मतलब क्या होता है, 2। तो मतलब का जो आपका हेक्साडेसिमल है वो कितना हो जाएगा, 25। और जो आपका ऑक्टल डेसिमल है, वो ऑक्टल नंबर सिस्टम वो कितना हो जाएगा, 45। तो आपको ये भी आ गया। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। अब एक लास्ट चीज़ रह गई, उसे और समझ लेते हैं, तो ये सारा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म। जैसे सपोज आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बोलेगा 101 प्लस 100 बताओ जोड़ के। तो इसका अपना तरीका होता है कि 1 0 1 होता है, 0 0 0 ही होगा, 1 1 फिर से 0 होता है, फिर कैरी आती है, इसका उनको 1 जोड़ लो तो ये हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसे सीखोगे तो चूँकि आप तो बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका भी बड़ा अच्छा तरीका, आपको ये तो नहीं आता है लेकिन डेसिमल तो आता है। तो भैया 101 प्लस 101 लिख लिया। ये नहीं आता है तो इसका डेसिमल कितना होता है, 5। और इसका डेसिमल कितना होता है, 4। 101 देखो ज़रा, 5 100 क्या होता है, 4। तो 5 और 4 को जोड़ लो, कितना हो गया, 9। हमें चाहिए तो बाइनरी में, तो क्या करो, इसको जो फिर से लिखा उल्टा करके लिख दो। क्या है, 9 का कोड क्या होगा, देख लो ज़रा,
ये, और नहीं तो सिक्के वाली कहानी तो याद ही है, 8 रुपये आएंगे, 4 रुपये नहीं आएंगे, 2 रुपये नहीं आएंगे और 1 रुपये आएंगे। ये आंसर हो गया आपका। देखो जरा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है ना आसान सब कुछ कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया। अगर आपको और बड़ा अंक चाहिए, एक और एग्जाम्पल जल्दी से देख लो। मान लीजिए मैंने ये ले लिया 1001 प्लस 1101। अब याद होगा आपको, अगर वैसे करेंगे तो 110, फिर कैरी आएगी 1100 और 11, फिर 0 से 1 जोड़ना है तो 1, फिर 1101। अब आई होप कि मुझे आता है तो आपको आए, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो भैया फिर से क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं करना हो, एग्जाम्पल नंबर ये क्या था 2, तो इसको करने के लिए आप वापस तरीका क्या है, शॉर्ट मेथड। क्या भैया, रेम सर का मेथड। 1001 मतलब देखो 8 रुपया और 1 रुपया कितने हो गए, 9, और 1101 इसका मतलब याद है ना, अभी बताते ये 8 रुपये सिक्का, ये 4 रुपये का सिक्का, ये 2 रुपये मतलब ये 1 रुपये। तो 8 वाला है, 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। रटना थोड़ी ना, उधर देखना है। रीचेक करने के लिए देख लो 1101 होता है कि नहीं होता ये वाला। अब 13 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तुम ही बता दो। 22 आएगा। 22 को वापस लिख दो। कैसे लिखोगे, सबसे बड़ा कौन क्या आएगा, 16 रुपये। तो 16 रुपये आ जाएंगे, 16 रुपये ये आ गए, देखो जरा। फिर 8 रुपये आएंगे क्या, 16 और 8 तो 24 होता है, नहीं आ पाएंगे। फिर 4 रुपये आएंगे, 16 और 4 20 होता है, 2 रुपये आ जाएंगे, मतलब 4 रुपये तो आएंगे। तो 4 रुपये आएंगे, 2 रुपये आएंगे, 1 रुपये नहीं आएगा। देखो जरा इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल नंबर 3 घटाने का ले लो। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं, आप मेथड पे नहीं जाएंगे ना, तो रैम मेथड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 किसका, घटाने का। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या तो घटेगी। तो सपोज करिए कि आपका 1001 मतलब कि ये कितना था 9, और इससे घटाना किसको है, आपको 101 को घटाना है। तो 101 कितना होता है भैया, 5 रुपये होता है। तो 9 में से 5 का कितना बचेगा, 4। उल्टा करके लिख दोगे 100, यही क्या हो गया आंसर। ऐसी एक एग्जाम्पल नंबर 4 ले लो। ठीक है, अगर दिक्कत आएगी तो आगे रिवीजन क्लासेस भी चलवाऊंगा, लेकिन आप ये सारे वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आए, तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। और ये सब कुछ ज़रूरी है ना। एक बार आप, बड़ा आसान सा है सब कुछ काम। जैसे सपोज मुझे गुणा करना है और एक मुझे क्या करना है, भाग। मान लीजिए मुझे आपका भाग देना है 1100 भाग आपका है मान लीजिए 11 से। ठीक है, और मुझे गुणा करना है 110 का 111 से। तो अगर वैसे देखोगे ये तो डेसिमल में है सारा कुछ, और डेसिमल में ही आंसर चाहिए। ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है। ऐसे आएगा आपका। अगर आ सकता है तो बहुत जब टफ आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सीटेट में आता सिस्टम जरूर है। तो 110 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, बताओ भैया। 1 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और 1 2 4, 4 2 6 1 7। मतलब 110 तो होता है 6, और 111 कितना होता है 7। टोटल कितना हो गया 42। ये तो बेस 10 में आ गया, मतलब मैंने ये किस में बदल दिया, बेस 10 में। ठीक है, 42 को वापस लिख दो। सबसे बड़ा अंक क्या आएगा, 32 रुपये आएंगे। तो 32 रुपये मतलब ये देखो 32 आएंगे। फिर 16 तो नहीं आएगा, 0 लिख दो। 8 रुपये आएंगे क्या, 32 और 8 40 आएंगे। 4 रुपये नहीं आएंगे। 2 रुपये आएंगे। 1 रुपये नहीं आएगा। आंसर क्या हो गया, 1000101। तो 32 110 इंटू 111 इक्वल टू क्या हो गया, 101010। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही अगर आपको भाग करना है तो ये क्या है 1 2 फिर 4 और ये याद है आपको, अभी अभी बता रहा था मैं 8। तो ये क्या है 12। और भाग किससे देना अगर देखा जाए तो 3 से। भागफल आएगा कितना 4, और 4 का बाइनरी क्या होता है 100 बेस 2। ठीक है गाइस,
थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना। बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे नहीं पढ़ाता तो आपका ये जो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन है वो थोड़ा अधूरा रह जाता। तो इस वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, आप उल्टा पूछ सकते हैं मुझसे कि सर चलो आपने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से आपका डेसिमल से बाइनरी आने लग गया, आपका डेसिमल से ऑक्टल आने लग गया। मतलब कैसे करोगे डेसिमल से ऑक्टल? पहले बाइनरी में बदल लेना और फिर 3-3 अंकों के क्या बना लोगे? जोड़े। फिर अगर डेसिमल से आपको बाइनरी बदल के अगर हेक्साडेसिमल चाहिए तो कितने के जोड़े जोड़े बनाओगे? 4-4 अंकों के। ये भी आ गया। आप कहोगे सर सपोज करिए कि मुझे 142 दे दिया और बेस 8 लिख दिया और मुझसे पूछा इसका बेस 10 बताओ, तो सर कैसे बता पाएंगे? अरे बड़ा आसान है, उल्टा करने लग जाना है। ये जो 2 लिखा है, ये 4 लिखा है और ये 1 लिखा है, तो ये जो 2 है वो डेसिमल में कंसीडर करना है, तो इसका 3 अंकों का कोड लिखना है। तो अगर 2 को लिखोगे तो 2 का कोड तो 10 होता है, ये देखो 10, लेकिन 3 अंकों में। तो 3 अंकों में लिखोगे तो क्या लिखेगा आएगा? ध्यान से देखना, 010। अब 4 का तो वैसे भी 3 में है, देखो जरा, ये वाले 0 का तो कोई मतलब नहीं, 1 0 और 0, 0 का मतलब नहीं 1 0 और 0, तो ये हो जाएगा 1 0 और 0। और 1 को अगर 3 में लिखना है तो 1 पहले लिख देना, फिर 0 और 0। ये आपका क्या हो गया? बेस 2। ठीक है। अब याद रखना, किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई मतलब होता नहीं, तो इस तरीके से सही चीज़ क्या है? 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या हो गया? बेस 2। अगर आपको इसी चीज़ को बेस 10 में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? आपको सिक्के तो देखना है, ये 1 रुपये का सिक्का, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। ठीक है। आप देखो एक बात पक्की है, अगर ये बेस 8 142 है तो जो डेसिमल आएगा वो 142 से कम आना चाहिए, क्योंकि यही तो बताया था मैंने शुरुआत में। तो देखो जरा, 64 और 32, तो 60 और 30 90 और 4 और 2 96 हो गया। इसके बाद तो सारे 0 हैं, ये और है 96 और 2 कितना हो जाएगा? 98। ठीक है। चाहो तो इसे एक बार चेक करके देख लो, 98 का भाग किससे लगाओगे? 8 से। अगर उल्टा चल रहा है तो 8 एकम 8, और यहाँ क्या बचेगा? 8 दूनी 16, मतलब क्या बचेगा? बेस 2 बचेगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2 बचेगा। फिर 8 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, कितना बचेगा? 4। फिर 8 से भाग लगाओगे, जाएगा नहीं, तो यही शेषफल कंसिडर कर लेंगे। याद है ऊपर से नीचे लिखते थे। तो 98 का अगर डेसिमल है तो 142 ही तो आ रहा है। देखो जो मैंने करके दिखाया वो भी हो गया। ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन आने लग गया, आपको अगर डेसिमल पूछा है तो वो भी आने लग जाएगा। बिल्कुल यही सेम टू सेम चीज़ आप किसके लिए कर सकते हैं? हेक्साडेसिमल के लिए। कि जैसे आपसे कहा जाए कि भैया आपको 47, या सपोज करिए कि 4A का डेसिमल बताइए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? ये जो A है और ये 4 है, इनको 16 है ना यहाँ पे, तो 16 का मतलब 2 की पावर कितना होता है? 4। तो 4 से बदलना होगा। तो A का कोड देखो पहले कितना है? A का कोड कितना है? 1010। तो ये कोड है 1010, और 4 का कोड 100 होता है, लेकिन 4 अंकों में लिखना है ना, तो यहाँ 0। और फाइनली ये आपका क्या हो गया? बेस 2। तो आंसर क्या आएगा? ये वाले 0 का तो कोई मतलब नहीं, 1001010, बेस 2। अगर इसे बेस 10 में बदलना है तो याद है 1 रुपये का सिक्का है ये, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 4 8 16 32 और 64। अब देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर ये 4A है तो इससे बड़ा ही तो आएगा कुछ। तो देखो क्या आएगा? 64 रुपये और 8 रुपये कितने हो जाएंगे? 72 और 2 74, 74 बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, 74 आंसर आ गया। अगर इसे रीचेक करना है तो क्या करोगे? बेस 10 इक्वल टू 16 चाहिए, तो 74 का आप ये ले लो और 16 से भाग लगा दो। 16 चौको 64,
कितना बचेगा हासिल 10, 10 तो लिखा नहीं आता, क्या लिखा जाएगा a, और फिर 16 से भाग लगाओगे जाएगा क्या, तो क्या बचेगा 4, नीचे से ऊपर लिखते हैं 4a वापस आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल काइंड ऑफ कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो देखो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बोरियत भरा भी हो सकता है, जिनका थोड़ा सा लगाव पढ़ाई से कम होगा, तो वो मैं पहले भी बोल चुका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे 120, 130, इवन 150 आउट ऑफ 150 नंबर लाना चाहते हैं, सीटेट में हो या यूपी टेट में या कहीं पे भी, सपोज कोई और पेपर भी दे रहे होंगे, मैथ बदलती नहीं है। और मैं पहले मैथ कैसी पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, मतलब सोल पढ़ा रहा हूँ। ये आ जाएगा तो क्वेश्चन तो बाएं हाथ का खेल है। हम 2 भागों में ये सारा काम करेंगे, पहले कंसेप्ट वाली सीरीज चलाएंगे वीडियो की, उसके बाद मैं उस पर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, है ना। तो हमने पूरे वीडियो के दौरान क्या जाना कि देखिए डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर लो, फिर उस बाइनरी के 3-3 के जोड़े बनाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस 8 में। उसी बाइनरी से अगर आप 4-4 के जोड़े बनाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस 16 में। हमने उल्टा भी देखा कि कैसे बेस 8 दिया हो तो कैसे बेस 10 या बेस 2 में बदलते हैं। जो भी लिखा हो उसके 3 अंकों का कोड लिख लो बाइनरी वाला, और इसके लिए आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, 1 से लेके 15 तक के कोड। तो जैसे 2 का कोड क्या होता है 10, लेकिन 3 अंकों में लिखना तो 0 लगाना पड़ा। 4 का तो याद ही है, 1 का 1 ही होता है, लेकिन 3 अंकों में लिखना तो 00 लगाना पड़ता। अब ये इकट्ठा मिला लिया तो एक तरीके से 001 00010 लिखा हुआ है, लेकिन इसे हमें अगर सही तरीके से लिखना तो किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ, 11000010 बेस 2। अगर इसे डेसिमल में चाहिए तो आपको बाएं हाथ का खेल है, सिक्कों वाला खेल याद हुआ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे। देखिए आप इस पर प्रैक्टिस करिए, मेरा वीडियो देखा करिए, उसके बाद अपने मन से एग्जाम्पल बना लिए। क्लास तो है नहीं रेगुलर, तो वीडियो क्लास है, आपको स्वप्रेरित होना पड़ेगा, सेल्फ इंस्पायर्ड होना पड़ेगा। आई होप कि मैं पूरी मदद करूँगा आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप जो भी अगर प्रॉब्लम्स जाया करें तो उसे कमेंट में लिखा करिए कि सर आप ये भी बताते तो और अच्छा रहता। आगे जब भी कोई रिवीजन वीडियो बनाऊंगा इस पूरे टॉपिक को लेकर तो मैं उस बात का भी क्या रखूँगा ध्यान। तो फिर से बोलूँगा, अगर हम 1 मिनट में कहें बच्चों तो हमने क्या जाना आज, पूरा डेसिमल से लेके कैसे कौन सा कन्वर्जन होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिक्कों वाली कहानी याद रखना पड़ेगी। सिक्के थे 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, दोगुना करने वाला सिक्का 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे ही आप याद कर लेना। फिर जब हमने सिक्कों वाली कहानी याद कर ली थी तो फिर 1 से लेके 15 तक के कोड ऐसी ही सिक्कों वाली कहानी से हमने बनवाना बताए थे। तो कैसे भी करके वीडियो को आगे तभी बढ़ाएं जब 1 से लेकर 15 तक के कोड आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद। फिर जब ये याद हो जाए, मतलब बनाते आने, याद करने वाला ये नहीं है कि आपको रटना है। 6 रुपये का कोड चाहिए तो सबसे बड़ा सिक्का क्या आएगा, 4 रुपये वाला और 2 रुपये वाला, बाकी 0 तो आई है। तो मैंने ऐसे तो बताया था, थोड़ा सा देखिए वीडियो आप। तो इस तरीके से 6 का कोड क्या हो जाएगा, 4 और 2 6। इस तरीके से पहले मतलब सबसे पहले सिक्के वाली कहानी याद आ जाए, फिर 1 से लेकर 15 तक के ये क्या आपको याद हो जाए कोड। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर डेसिमल से आपको बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी में तो बदल ही लोगे, बाएं हाथ का खेल है सिक्कों से। फिर बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है तो क्या 3-3 अंकों के जोड़े लेना है, और हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 4-4 अंकों को लेना है। ऐसे उल्टा करना तो क्या करना है, अगर ऑक्टल का कोई कोड है तो उसको 3 अंकों के फॉर्म में लिखना है, और अगर हेक्साडेसिमल का कोड है तो उसे कितने फॉर्म में लिखना है, 4-4 में, और फिर सबको मिला देना। देखो 0100 ये मैंने मिलाया हुआ है, फिर 0 का कोई मतलब नहीं होता इसलिए हटा देता हूँ उसे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेसिमल कन्वर्जन। फिर हम अगली क्लासेस में, एक पहला भाग हमारा अभी रह गया है, तो अगली क्लासेस में आगे हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर, इसके बाद हम देखेंगे आपके फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, बिल्कुल जीरो से, हमेशा रखेंगे जीरो से चलेंगे और एकदम से एडवांस। देखिए अब ये उस बच्चों को बहुत टफ लगेगा, ये आई रिपीट फिर से ये वाला वीडियो देखने के बाद उस बच्चे को कठिन लगेगा जिसने पुराने या तो तीनों वीडियो नहीं देखे, या फिर इस वीडियो में जो ये वाली चीज़ 1 से लेकर 15 तक के कोड वो याद ना किए हों, या बाइनरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सिक्कों वाली ट्रिक का प्रैक्टिस ना किया हो। तो तभी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा जब 1 से 15 तक के कोड याद हो और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने की आपको सिक्कों वाला कहानी रैम सर का मतलब याद हो, रैम मेथड याद हो, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। कीप शेयर, कीप सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग, एंड अगर कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट में लिखिए। बाय गाइस।